एक दिन जब मैं छठी कक्षा में था और बारिश का दिन था, मैं घर जा रहा था। मेरी सैर पर, जो लगभग 1 मील या उससे थोड़ी अधिक लंबी है, मुझे एक कब्रिस्तान से होकर गुजरना पड़ा। कोई रूढ़िवादी जर्जर भूतियां नहीं, बल्कि एक ऐसा जहां बहुत से लोग आते जाते थे और आमतौर पर रख रखाव कर्मचारी से भरा रहता था। मुझे याद है विराम पर बेंचों पर बैठे उनके एक समूह के पास से गुजरना। मैंने कुछ भी नहीं सोचा जब वह उठा और एक उचित दूरी पर चलने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा और उसने जल्दी से नीचे देखा। वह दूसरों की तरह बेबी ब्लू यूनिफॉर्म में था और उसकी दाढ़ी ग्रे थी, पर मैंने नाम का टैग पहचाना। मुझे चिंता होने लगी। एक पल बाद उसने दोस्ताना आवाज में कहा, बहुत गीला है ना? मैंने विनम्रता पूर्वक हंसा और सहमत हुआ। मेरी चिंता 1 सेकंड बाद बढ़ गई जब मैं बाहर निकला और वह अभी भी मेरे पीछे था। मैं अब अपने घर के करीब था और तेज बारिश शुरू हो गई। मेरा घर दिखाई देते ही मैंने वहां पहुंचने के लिए दौड़ लगाई। मैंने पलटकर देखा और देखा कि वह आदमी स्पष्ट रूप से गुस्से में दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी सेहत सुधरने लगी, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा जब मैंने अपने बैग से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। मैंने अपने पीछे देखा। मैंने सड़क के बीच में एक आदमी को देखा। मैंने फोन की ओर चलकर 911 डायल किया। कॉल करने से पहले जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, वह चला गया था। जब मेरी माँ घर आई तो मैंने उन्हें जो हुआ वो बताया। उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बाहर बिजली कड़क रही थी और मैं अपनी लिविंग रूम में खिड़की के माध्यम से अवसरिक छायाएं देख सकता था। मैं चमकों को देखते हुए लेटा था जब मैंने एक अजीब सी आकृति देखी। मैंने करीब से देखा और देखा एक आदमी की रूपरेखा। मैं उठा और अपने कमरे से बाहर निकला और लिविंग रूम में चला गया। बाहर पूरी तरह अंधेरा था। मैं द्वार पर खड़ा हो गया और इंतजार किया। एक कार की हेडलाइट ने फ्रैंक पी के हल्के उथले चेहरे को रोशन किया। मैंने अपने कमरे में दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया। उस रात के बाद कभी नहीं देखा, लेकिन जब भी मैं उस बच्चे के नीले वर्दी को देखता हूँ, मैं उस रात को और उस भूतिया अस्वाभाविक चेहरे की छवि को याद करता हूँ। फ्रैंक पी की